प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आज हमीरपुर में हमीर होटल में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा की जा रही बयानबाजी पर पलटवार किया है। प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत में है और लेकिन भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल बयानबाजी कर रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस के पास 38 सीटें हैं। उपचुनावों में कांग्रेस 3 सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन भाजपा मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रही है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वहीं प्रेम कौशल ने कहा कि आशीष शर्मा ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा उन्हें मंत्री पद दिए जाने का ऑफर दिया था। प्रेम कौशल ने कहा कि अगर इस तरह का कोई ऑफर मुख्यमंत्री और कांग्रेस द्वारा आशीष शर्मा को दिया गया था तो बताओ निर्दलीय विधायक को क्या चाहिए था। लेकिन आशीष शर्मा आए दिन जनता के बीच बयानबाजी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनकी बातों को नहीं सुनते थे, लेकिन आशीष शर्मा इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये समझ से परे हैं। आशीष शर्मा को जनता के बीच में ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। प्रेम कौशल ने कहा कि आशीष शर्मा ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के साथ धोखा किया है। केंद्र में भाजपा की सरकार, नीट का पेपर बिक गए, यूजीसी के पेपर लीक हो गए, नेट के पेपर लीक हो गए, वो रद्द करने पड़े। तो कोई ऐसी परीक्षा है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखिए 13 अलग अलग जो पोस्ट कोड थे उनके पेपर लीक हुए, उनके पेपर बिके, पुलिस की भर्तियां हुई, वहां फ्रॉड हुआ। तो ये सारे घटनाक्रम जो है आप देखिए, इसमें लगभग 24 गिरफ्तारियां, जो हमीरपुर का स्वॉर्डेड सर्विस कमीशन था, इसमें 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें कितनी एफआईआर हुई है, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए। तो ये बेईमानी, ये पेपर बेचने का धंधा भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में क्यों होता है? ये एक प्रश्न है और ये युवाओं का प्रश्न है, युवाओं का अगर विषय है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से इस विषय में चर्चा करना चाहता था कि ये जो नौकरियों का भ्रष्टाचार है, ये नौकरियों का भ्रष्टाचार इस देश को तबाह कर देगा, ये नौकरियों का भ्रष्टाचार इस देश को बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि जब पात्र लोग सही जगह नहीं पहुंचेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन का जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें रहेंगे, और ये जो फ्रस्ट्रेशन का स्टेट ऑफ माइंड है ये किसी के लिए भी बहुत घातक हो सकता है। उन बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन अंततः वो स्टेट ऑफ माइंड जो है इस समाज के लिए और देश के लिए घातक होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, इन घटनाओं की कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, युवाओं को लेके दे रहे हैं, महिलाओं को लेके दे रहे हैं, वो जवाब दें इन चीज़ों का कि उनके शासनकाल में सब क्यों हो रहा है। मैं कल आशीष शर्मा का मैं एक वक्तव्य देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया। अब मैं इसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं, मैं बड़े असमंजस में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आशीष शर्मा को हिमाचल प्रदेश की सरकार में बतौर निर्दलीय विधायक अगर मंत्री बनने का ऑफर था तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती थी। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उनके जो मतदाता जिन्होंने उनको चुन के भेजा था एक निर्दलीय विधायक के द्वारा, ये जो उनका वक्तव्य है, जो वो लगातार एक दूसरी चीज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते थे, मुख्यमंत्री हमारे काम नहीं करते थे, मुख्यमंत्री हमको तिरस्कृत करते थे, और अब उनका ये कहना कि मुझे मंत्री बनाने का ऑफर था, विरोधाभासी है दोनों चीजें। ये दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती। और अगर मैं फिर दोहराऊंगा, अगर आशीष शर्मा को मुख्यमंत्री की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा ऑफर था मंत्री बनाने का, तो उस ऑफर को ठुकराकर उन्होंने पहला तो विश्वासघात जो है वो निर्दलीय विधायक के तौर पर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देके किया। पहले हुए उनके परिणाम आप सबके सामने, उन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, इनको लेके चुनाव पर प्रचार चल रहा है और हमारे जो हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो जयराम ठाकुर हैं, चाहे वो बिंदल जी हैं, या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता जिनको जिम्मेदारियां इस उपचुनाव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दी हैं, लगातार एक चीज़ कह रहे हैं, चाहे वो पत्रकार वार्ता कर रहे हों, चाहे कोई
पब्लिक मीटिंग कर रहे हों, उसमें बड़ी बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक चीज़ का दावा कर रहे हैं कि ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इन उपचुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो गिर जाएगी, टूट जाएगी। कल जयराम ठाकुर का बयान था कि इसमें दरारें आ गई हैं बहुत और इमारत गिर जाएगी इसके बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, हिमाचल प्रदेश में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है तमाम चुनावों में, उन नतीजों के चलते जो एक मानसिक अवसाद होता है, मेंटल स्ट्रोक जिसको बोलेंगे, उससे ग्रसित हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के